हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो आज हम क्लास 12 का पार्ट 8 यात्रा जापान की पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखिका ममता कालिया है। तो आइए पहले लेखिका परिचय पढ़ते हैं। ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 ईस्वी को वृंदावन में हुआ। आपने अपने पिता श्री विद्याभूषण अग्रवाल से साहित्य सृजन की प्रेरणा पाई। आपकी शिक्षा नागपुर, मुंबई, पुणे, इंदौर और दिल्ली में हुई। आपने 1963 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि पाई। दिल्ली के दौलतराम कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात एसएनडीटी विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका नियुक्त हुई। बाद में इलाहाबाद के महिला सेवा सदन कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रही। 2001 ईस्वी में सेवानिवृत्त होने के उपरांत 5 वर्ष तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की अंग्रेजी पत्रिका हिंदी की संपादिका रही। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का यशपाल स्मृति सम्मान, साहित्य भूषण, सीता स्मृति सम्मान, लम्ही कथा सम्मान आदि शामिल है। तो ममता कालिया जी का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ। इनके पिता श्री विद्याभूषण अग्रवाल से इन्होंने साहित्य सृजन की प्रेरणा पाई। इनकी शिक्षा नागपुर, मुंबई, पुणे, इंदौर और दिल्ली में हुई। 1963 में दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए कंप्लीट किया। दिल्ली के दौलतराम कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद एसएनडीटी विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका नियुक्त हुई। बाद में इलाहाबाद के महिला सेवा सदन कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रही। 2001 में सेवानिवृत्त होने के उपरांत 5 वर्ष तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की अंग्रेजी पत्रिका हिंदी की संपादिका भी रही है। इनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का यशपाल स्मृति सम्मान, साहित्य भूषण, सीता स्मृति सम्मान, लम्ही कथा सम्मान आदि शामिल है। आपकी रचनाएं कहानी संग्रह चुटकारा, जांच अभी जारी है, सीट नंबर 6, प्रतिदिन आदि, उपन्यास नरक दर नरक, दौड़, बेघर, अंधेरे का ताला आदि, संस्मरण कितने शहरों में कितनी बार आदि। तो ये था ममता कालिया जी का लेखिका परिचय। आइए अब पाठ का सारांश पढ़ते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का जापान के लोगों का रहन सहन, भाषा, सभ्यता, संस्कृति के अलावा वहाँ के प्राकृतिक छटा, ऐतिहासिक धरोहरें, किले, मंदिर, पुस्तकालय, मेट्रो ट्रेन इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो इस पाठ में यात्रा जापान की पाठ में टोक्यो विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का जापान के लोगों का रहन सहन, भाषा, सभ्यता, संस्कृति के अलावा वहाँ के प्राकृतिक छटा, ऐतिहासिक धरोहरें, किले, मंदिर, पुस्तकालय, मेट्रो ट्रेन आदि की विस्तृत जानकारी दी गई है। टोक्यो में कलकत्ता नामक भारतीय रेस्टोरेंट है। यहाँ दीवारों पर भारतीय चित्रकारी तथा भारतीय व्यंजनों की व्यवस्था है। सबसे पहले गर्म पानी पीने के लिए दिया जाता है। पानी के लिए जापान भाषा में शब्द है मिजू। शालीनता जापानियों का गुणधर्म है। जापान के रेल स्टेशनों में हर काम पलक झपकते करना होता है। जापानी यात्री धक्का मुक्की नहीं करते। हमारे देश की तरह महिलाओं के लिए, बुजुर्गों तथा विकलांगों के लिए सीटों का वर्गीकरण नहीं होता है। तो टोक्यो में कलकत्ता नामक भारतीय एक रेस्टोरेंट है। यहाँ दीवारों पर भारतीय चित्रकारी और भारतीय व्यंजनों की व्यवस्था है। सबसे पहले यहाँ पीने के लिए गर्म पानी दिया जाता है। पानी के लिए जापान में मिजू कहते हैं। शालीनता जापानियों का गुणधर्म है। जापान के रेल स्टेशनों में हर काम पलक झपकते ही करना होता है। जापानी यात्री धक्का मुक्की नहीं करते। हमारे देश की तरह महिलाओं के लिए, बुजुर्गों और तथा विकलांगों के लिए सीटों का वर्गीकरण नहीं होता है।
टोक्यो के पुस्तकालय में देश विदेश की अनेक विषयों की पुस्तकें हैं। विद्युत चलित अलमारियों में पुस्तकें सुरक्षित रहती हैं। यहाँ की न्यू ट्रंक लाइन को बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। यहाँ 170 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेन है। इसमें 16 डिब्बे होते हैं और 1300 यात्री सवार हो सकते हैं। टोक्यो और ओसाका के बीच 66 गुफाएं हैं। तो टोक्यो के पुस्तकालय में देश विदेश के अनेक विषयों के पुस्तकें हैं। विद्युत चलित अलमारियों में पुस्तकें वहाँ की सुरक्षित है। वहाँ के न्यू ट्रंक लाइन को बुलेट ट्रेन भी कहते हैं और 170 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेन है। उसमें 16 डिब्बे होते हैं और 1300 यात्री सवार हो सकते हैं। टोक्यो और ओसाका के बीच में 66 गुफाएं हैं। किले को जो कहते हैं और जी का अर्थ होता है मंदिर। सन 1585 में सम्राट तोयोतोमी हिदेयोशी नामक सम्राट ने ओसाका का किला बनवाया था। किले के चारों ओर खाई और जलाशय है। प्रवेश द्वार पर विशाल फाटक है। यह किला जापानियों के संघर्ष का प्रतीक है। नारा का प्रसिद्ध मंदिर है तोदायजी, जिसकी स्थापना 743 ईस्वी में हुई थी। मंदिर के अधिष्ठा गौतम बुद्ध दाइबुत्सु है। काली व भूरी लड़की की स्थापत्य कला देखने लायक है। तोदायजी से जुड़ा एक हिरन वन है। मंदिर से हिरन वन तक का रास्ता प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत है। ऊंची पहाड़ी से नारा शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। तो किले को जापानीज भाषा में जो कहते हैं और मंदिर को जी कहते हैं और वो किला जापानियों के संघर्ष का प्रतीक है। नारा में प्रसिद्ध मंदिर है तोदायजी, जिसकी स्थापना 743 ईस्वी में हुई थी। मंदिर के अधिष्ठाता गौतम बुद्धा है। गौतम बुद्धा को दाइबुत्सु कहते हैं। काली व भूरी लड़की की स्थापत्य कला देखने लायक है। तोदायजी से जुड़ा एक हिरन वन है। मंदिर से हिरन वन तक का रास्ता प्राकृतिक छटाओं से ओतप्रोत है। ऊंची पहाड़ी से नारा शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में विश्व भर के हिंदी विद्वान आए थे। विशेषता ये थी कि जापान में हिंदी विद्वानों का एक बहुत बड़ा समूह है। वे हिंदी और उर्दू के विद्वान माने जाते हैं। भारतीय हिंदी साहित्य के अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। सम्मेलन में कई पुस्तकों का लोकार्पण हुआ और जाने माने कई विद्वानों को सम्मानित किया गया। जापानियों का हिंदी प्रेम देखते ही बनता था। सम्मेलन विश्व बंधुत्व का परिचायक था। जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने से प्राय वहाँ की सभ्यता संस्कृति भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ मिलती जुलती है। स्वभाषा प्रेम तथा स्वदेश भक्ति की सीख जापानियों से लेनी चाहिए। तो जापानियों को हिंदी साहित्य से बहुत ज़्यादा प्यार था। वहाँ बहुत सारे हिंदी विद्वान थे। उनका एक बड़ा समूह था। जापानियों का हिंदी प्रेम देखते ही बनता था। स्वभाषा प्रेम और स्वदेश भक्ति जापानियों से हमें लेनी चाहिए। तो ये था पाठ का सारांश, जिसमें जापान के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर और वहाँ का रहन सहन और वहाँ का पुस्तकालय के बारे में जानकारी और वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की जानकारी भी दी गई है। तो ये था जापान की यात्रा पाठ का सारांश। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।